रीवा के नवागत लोकायुक्त एसपी सुनील पाटीदार दमदार कैरियर और सख्त छवि के अधिकारी। रीवा लोकायुक्त पुलिस को नई ऊर्जा देने के लिए प्रदेश सरकार ने अनुभवी और तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी सुनील पाटीदार को एसपी पद की जिम्मेदारी सौंपी है। पाटीदार अब तक प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए उनकी पहचान कड़े, ईमानदार और निष्पक्ष अफसर के रूप में रही है। सीएसपी से एसपी तक का सफर सुनील पाटीदार ने अपने कैरियर की शुरुआत सीएसपी के रूप में की थी। इस दौरान उन्होंने कानून व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में कड़े कदम उठाए। इसके बाद वे कई जिलों में एसपी के रूप में पदस्थ रहे, जहां माफियाओं और संगठित अपराध पर सख्त कार्रवाई के लिए उनका नाम सुर्खियों में रहा। कई जिलों में पदस्थापना के दौरान नशीले पदार्थों और अवैध कारोबार पर नकेल कसी, संगठित अपराधियों और माफिया तंत्र पर कार्रवाई के कारण जनता के बीच बनाई सख्त अफसर की छवि। पारदर्शी और निष्पक्ष कार्यशैली के चलते उच्च अधिकारियों से मिला विशेष विश्वास। रीवा लोकायुक्त में नई जिम्मेदारी। रीवा में लोकायुक्त एसपी का कार्यभार संभालने के बाद उनसे अपेक्षा की जा रही है कि वे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में अहम भूमिका निभाएंगे। आम जन की शिकायतों पर त्वरित और निष्पक्ष कार्रवाई उनकी प्राथमिकता रहेगी। सर, हाल ही में आपकी रीवा में प्रदेश में कहाँ सेवाएं दी आपने और किन पदों पे? मैं सुनील पाटीदार 2008 एसपीएस बैच का अधिकारी हूँ और मेरी पहली जो प्रोफेशनल की पदस्थापना थी वो जिला सागर में रही है। सागर के बाद बालाघाट इसमें रहा, मैं एससी के पद पर रहा। बालाघाट के बाद में मेरी फर्स्ट पोस्टिंग जो है मुरैना रही। मुरैना के बाद भोपाल के बाद इंदौर और फिर बुरहानपुर सीएसपी के बाद में वहीं एडिशनल एसपी होते हुए एडिशनल एसपी रतलाम रहा हूँ मैं। और इससे पहले मेरी पदस्थापना एआईजी ईओडब्ल्यू भोपाल मुख्यालय में थी। सर, पुलिस विभाग में रहते हुए ऐसा कौन सा केस है जो आपने सॉल्व किया? ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जिसमें हम लोग अलग अलग उसकी सेंसिटिविटी रहती है। प्रत्येक केस की एक अपनी ग्रेविटी रहती है, उस प्रत्येक केस का एक अपना तरीका होता है, मॉडस ऑपरेंडी जो हमारी भाषा में कहते हैं। पर चूंकि आपने अचानक पूछा है तो ऐसे कई सारे केसेस मुझे संज्ञान में आ रहे हैं, जिसमें एक इंदौर में हम लोगों ने एक मर्डर केस किया था जिसमें पिता को उसके बेटे ने ही पैसों के लिए मार दिया था, जो बड़ा ही एक टेक्निकली बड़ा अच्छा केस था, जिसमें हमारे इंस्पेक्टर साहबान ने उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। सेम वैसा ही एक इंदौर का केस और है जिसमें पत्नी ने पति को जो है मरवाया था और वो भी चूंकि उसमें टेक्निकल चीजें बहुत सारी थी, उस हिसाब से उसको क्रैक करने में हम लोगों को लगा कि काफी इम्पोर्टेंट केस रहा है वो। दूसरा, कई सारे जो इलीगल रूट रहते हैं जो इसमें शराब या इस टाइप के, तो एक रतलाम में हम लोगों ने एक ऐसा बड़ा क्रैक किया था जिसमें इंटर स्टेट कार्रवाइयाँ हुई थी और कई लोग उसमें आरोपी बने थे। ईओडब्ल्यू में मैं एआईजी रहा हूँ, तो ज्यादातर कार्रवाइयों का तो वहाँ नहीं है ऐसा। जी सर, पहली पोस्टिंग आपकी है, इसके पहले कभी यहाँ पे? जी। और मतलब आपके बैच के भी आए होंगे यहाँ पे पहले, इसके पहले भी ढाका साहब आपके बैचेज हैं? जी, अच्छा है ना, क्षेत्र बहुत अच्छा है और काम करने के काफी अवसर है यहाँ पे और बहुत ही अच्छा क्षेत्र है। सर, रीवा में हम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो बिना पैसे के काम नहीं करते हैं और मेरा यही कहना है आम जन से या जिन लोगों का भी काम होता है, जो भी विधिक काम हो, विधिक काम के लिए अगर कोई आपसे कोई मांग करता है रिश्वत की, तो आप आए और उसमें जो वैधानिक कार्रवाई होगी, जो एक प्रक्रिया निर्धारित है, उस प्रक्रिया के अनुरूप जो है हम लोग कार्रवाई करेंगे और उसमें जो सही कार्रवाई होगी वो